श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणं शान्तिप्रदं ब्रह्म शम्भो फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वेदन्तहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यसुप्रहार रघुपतेर्हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानिखिलात्मरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरांसे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च जामवन्त के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तग लगी मोहि परीखे हो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए। जांबवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक आवे सीता ही देखी होई ही काजू मोहि हरस विशेषी। जब लगी आवै सीता ही देखी होई ही काजू मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सवन ही कहो माथा चले हर्षि अधरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवार कर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भोर हर सुंदर कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर बार बार रघुवीर संभारी तर के उपवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अन्यायस ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करते अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एहि बाति चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तई मैनाक होहि श्रमहारी। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला है, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा करा पुनि कीन्हा प्रणाम। राम काजु किने बिनु मोहि काहा विश्राम।
हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जानम कहो बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम हीन हकै माता, पठै न्याय कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सूरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन्हारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैया आवै, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावै। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब वदन पठी हवाई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब नेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना हे माता। मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठयउ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयउ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सूरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुंह किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पटनी थी पूनी बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सीरू नावा। मोहि सुरन हजे लागे पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मई पावा। अर्थ, और उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हें बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज जसु करे हहु तुम्हा, बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमाना। तुम रामचंद्र जी का सर्व कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड।
सुप्रहार भूपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानिखिलात्मरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरांसे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तग लगी मोहि परीखे हो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए। जांबवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक आवे सीता ही देखी होय ही काजु मोहि हरस विशेषी। जब लगी आवै सीता ही देखी होय ही काजु मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सवन ही कहो माथा चले हर्षि अधरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवार कर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीरे कभोर हर सुंदर कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर बार बार रघुवीर संभारी तर के उपवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अन्यायस ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करते अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना एहि बाति चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तई मैनाक होहि श्रमहारी। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाला है अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा करा पुनि कीन्हा प्रणाम। राम काजु किने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा जानम कहो बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम हीन हकै माता पठैनि आई कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सूरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरंध मोहि दिनहारा सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैया भई सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावई। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है,
यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब वदन पठी हवाई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब नेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना हे माता। मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरी तेहि बदन पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठयउ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयउ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सूरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुंह किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पटनी थी पूनी बाहिर आवा, मांगा विधाता ही सिरु नावा। मोहि सुरन हजे लागे पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मई पावा। अर्थ, और उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हें बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज जसु करिहु तुम, बड़ बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तुम रामचंद्र जी का सर्व कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं, निर्वाणं शान्तिप्रदं, ब्रह्म शम्भो फणीन्द्रसेव्यमनिशं, वेदान्तवेद्यं विभुम्। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं, वेदान्तहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यसुप्रहार रघुपते हृदयस्मदीये, सत्यं वदामि च भवानिखिलात्मरात्मा। भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरांसे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। रामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तग लगी मोहि
जांबवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक आवे सीता ही देखी, होई ही काजु मोहि हरस विशेषी। जब लगी आवे सीता ही देखी, होई ही काजु मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई संबंधी कहु माथा, चले हर्षि अधरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवार कर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भोर हर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारे, तर के उपवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अन्यायस ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करते अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि बाति चले हनुमाना। जननि रघुपति दूत बिचारी, तई मैनाक होहि श्रमहारी। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाला है, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा करा, पुनि कीन्हा प्रणाम। राम काजु किने बिनु मोहि, कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जानम कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम हीन हकै माता, पठै आई कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सूरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरंध मोहि दिनहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैया आवै, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावै। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब वदन पठी हवाई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब नेहु जतन देई नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना हे माता। मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरी तेहि बदन पसारा,
कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सूरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुंह किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पटली थी पूनी बाहिर आवा, मागा विदाता ही सीरू नावा। मोहि सुरन हजे लागे पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मई पावा। अर्थ: और उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हें बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज जसु करिहु तुम, बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तुम रामचंद्र जी का सर्व कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं, निर्वाणं शान्तिप्रदं, ब्रह्म शम्भो फणीन्द्रसेव्यमनिशं, वेदान्तवेद्यं विभुम्। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं, वेदन्तहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यसुप्रहार रघुपते हृदयस्मदीये, सत्यं वदामि च भवानिखिलात्मरात्मा। भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरांसे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। रामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तग लगी मोहि परीखेहु तुम्हा, भाई सहि दुख कंद मूल फल खाए। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब तक आवे सीता ही देखी, होई ही काजु मोहि हरस विशेषी। जब लगी आवै सीता ही देखी, होई ही काजु मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सवन ही कहु माथा, चले हर्षि अधरि रघुनाथ।
जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवार कर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भोर हर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारे, तरके उपवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अन्यायस ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करते अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि बाति चले ओ हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तई मैनाक होहि श्रमहारी। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाला है, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा करा, पुनि कीन्हा प्रणाम। राम काजु किने बिनु मोहि, कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जानम कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम हीन हकै माता, पठैन आई कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सूरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरंध मोहि दीन्हारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैया आवै, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावै। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब वदन पठी हवाई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब नेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना हे माता। मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन्हा दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठयउ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयउ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जो जन तेहि
अति रघुरूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सूरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुँह किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पटनी थी पूने बाहर आवा, मागा विदाता ही सीरू नावा। मोहि सुरन हजे लागे पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मई पावा। अर्थ: और उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हें बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज जसु करे हहु तुम, बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तुम रामचंद्र जी का सर्व कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदर कांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं, निर्वाणं शांति प्रदं, ब्रह्म शंभो फणीन्द्र सेव्यमनिसं, वेदांत वेद्यं विभुं। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं, वेदन्तहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यसुप्रहार भूपते हृदयस्मदीये, सत्यं वदामि च भवानिखिलात्मरात्मा। भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरं से, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तग लगी मोहि परीखे हो तुम, भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जांबवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक आवे सीता ही देखी, होय ही काजु मोहि हरस विशेषी। जब लगी आवै सीता ही देखी, होय ही काजु मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सवन ही कहु माथा, चले हर्षि अधरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवार कर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीरे कभोर हर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही
अन्यायस ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करते अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि बाति चले हनुमाना। जननि रघुपति दूत बिचारी, तै मैनाक होहि श्रमहारी। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाला है, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा करा, पुनि कीन्हा प्रणाम। राम काजु किने बिनु मोहि, कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जानम कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम हीन हकै माता, पठैन आई कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सूरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दिनहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैया भई, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावई। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब वदन पठी हवाई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब नेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना हे माता। मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरी तेहि बदन पसारा, कपितनु कीन्हा दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठयउ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयउ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सूरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुंह किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पटनी थी पूनी बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सीरू नावा। मोहि सुरन हजे लागे पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मई पावा।
अर्थ और उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हें बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके ये देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज जस करिहु तुम बड़ बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तुम रामचंद्र जी का सर्व कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणं शान्तिप्रदं ब्रह्म शम्भो फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वेदान्तहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यसुप्राहार रघुपतेर्हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानिखिलात्मरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरांसे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। रामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तग लगी मोहि परीखे हो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जांबवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक आवे सीता ही देखी होई ही काजु मोहि हरस विशेषी। जब लगी आवै सीता ही देखी होई ही काजु मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सवन ही कहो माथा चले हर्षि अधरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवार कर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भोर हर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी तर के उपवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अन्यायस ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करते अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना एहि बाति चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तई मैनाक होहि श्रमहारी।
जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाला है, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा करा, पुनि कीन्हा प्रणाम। राम काजु किने बिनु मोहि, काहा विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जानम कहो बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम हीन हकै माता, पठैन आई कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सूरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दिनहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैया आवै, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावै। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब वदन पठी हवाई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब नेहु जतन देई नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना हे माता। मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरी तेहि बदन पसारा, कपितनु कीन्हा दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठयउ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयउ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सूरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुंह किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पटनी थी पूनी बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरु नावा। मोहि सुरन हजे लागे पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मई पावा। अर्थ, और उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हें बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज जसु करे हहु तुम, बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तुम रामचंद्र जी का
सर्व कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणं शान्तिप्रदं ब्रह्म शम्भो फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वेदन्तहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यसुप्रहार रघुपतेर्हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानिखिलात्मरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरांसे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च रामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तग लगी मोहि परीखे हो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए। जांबवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब तक आवे सीता ही देखी, होई ही काजु मोहि हरस विशेषी। जब लगी आवै सीता ही देखी, होई ही काजु मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सवन ही कहो माथा, चले हर्षि अधरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवार कर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भोर हर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारे तर के उपवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अन्यायस ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करते अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि बाति चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तई मैनाक होहि श्रमहारी। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला है, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा करा, पुनि कीन्हा प्रणाम।
हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जानम कहो बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम हीन हकै माता, पठै न्याय कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सूरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन्हारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैया आवै, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावै। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब वदन पठी हवाई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब नेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना हे माता। मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरी तेहि बदन पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठयउ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयउ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सूरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुंह किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पटनी थी पूनी बाहिर आवा, मागा विदाता ही सीरू नावा। मोहि सुरन हजे लागे पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मई पावा। अर्थ, और उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हें बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज जसु करे हहु तुम्हा, बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमाना। तुम रामचंद्र जी का सर्व कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले।